पहला जो संप्रदाय है वो है संरचनावादी संप्रदाय, जिसके जनक है विलियम वुंट, और इनके शिष्य जो थे वो टिश्नर थे। टिश्नर ने भी संरचनावाद पर काम किया था। संरचनावाद को स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं। इसकी ट्रिक हम देखते हैं। ये जो संरचनावादी है, इसमें जो वा आ रहा है, इस वा से हम याद रखेंगे वुंट। संरचनावाद में वा जो आ रहा है, इससे हम क्या रखेंगे, याद क्या रखेंगे, वुंट। तो संरचनावाद के जो जनक हो गए वो हो गए विलियम वुंट। इस संरचनावादी संप्रदाय में क्या ऐसा खास था, उसकी बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक जो तत्व हैं उनका मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनुष्य जो अपना मस्तिष्क है उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की चीजों की एक संरचना जो है वो क्रिएट करता है। तो उसका जो मनुष्य की जो चेतना है उसमें जो है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर भी बल देता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संरचनावादी संप्रदाय, उसके प्रवर्तक कौन हैं, इनमें से आपके ऑप्शन में वहां पर अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है संरचनावादी संप्रदाय के जनक इनमें से कौन नहीं है। इस टाइप के प्रश्न आपसे जो है वो टेट में या यूपी टेट में जो है वो पूछे जा सकते हैं। परंतु सीटेट की बात करें तो वहां पर प्रश्न आपके ऐसे ना पूछकर आपसे ये पूछा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति उसके उपयोग पर कौन सा संप्रदाय बल देता है। आहारवादी संप्रदाय की जो ट्रिक है वो ये है कि हम अपने आप को फिट रखने के लिए, यानी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। और ये कार्य हम कहाँ करते हैं, ये कार्य हम कहाँ करते हैं, जिम में करते हैं। जिम से हमारा हो गया जेम्स, यानी हम अपने स्वास्थ्य के लिए जो कार्य करते हैं वो कहाँ करते हैं, जिम में करते हैं। जिम से हमारा हो गया जेम्स। ये संप्रदाय पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसकी उपयोगिता पर बल देता है। ये जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसकी उपयोगिता पर बल देता है। उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि जो उपागम है उसको सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय भी जो है वो इस संप्रदाय को जाता है। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको पता चल रही है कि बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, उसमें जो है विभिन्नता पाई जाती है। बुद्धि परीक्षण आदि जो उपागम है उसको जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इसी संप्रदाय यानी कि कार्यात्मवादी संप्रदाय को जाना जाता है। स्टाइलवाद की ट्रिक ये है कि जब हमारे वहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस में आते हैं, वो अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आते हैं। इस बार हमें ये याद रखना है कि हमारे वहाँ जो गेस्ट आए थे वो किस में आए थे, वर्दी में आए थे। हमारे वहाँ जो गेस्ट आए थे वो किस में आए थे, वर्दी में आए थे। तो गेस्ट से हमारा हो गया गेस्टाल्टवाद और वर्दी से हमारा हो गया वर्दीमर, यानी मैक्स वर्दी। गेस्टाल्टवादी या समग्राकृति और इसी को जो है वो अवयववाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपका गेस्टाल्टवादी और काफी ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोफ्का एवं कोहलर हो जाएंगे। ये सभी जो है आपके जर्मनी के थे मनोवैज्ञानिक। इसमें से जो कोहलर आप देख रहे हैं इनका नाम आपने सुना भी होगा काफी बार। इन्होंने जो है जो अंतर्दृष्टि या कह सकते हैं सूझ का सिद्धांत वो दिया था और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो वन मानुस जो सुल्तान या चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पर जो है वो प्रयोग करके जो है अपना सिद्धांत दिया था। इस संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता है अथवा ग्रहण करता है, इस पर आधारित जो है ये सिद्धांत था। और पूर्ण से अंश की ओर जो कि आपने बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ये जो पद्धति थी वो इसी संप्रदाय की देन थी। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि पूर्ण से अंश की ओर जो है वो किस संप्रदाय पर आधारित है। वहां पर आपके ऑप्शन में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। वहां पर आपका गेस्टाल्टवादी जो है वो सही हो जाएगा।
मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय, उसकी ट्रिक ये है कि मन जो होता है हमारा, वो क्या करता है, फ्रॉड करता है। मन क्या करता है, फ्रॉड करता है। मन से हमारा हो गया मनोविश्लेषण और फ्रॉड से हो गया फ्रॉइड। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत संप्रदाय के जो जनक हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। तो इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया है। अचेतन व्यवहार और पूर्ण चेतन व्यवहार जो है इन्होंने सम्मिलित किया है। और इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक जो है उनको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल भी जो है वो दिया है। मैंने आपको बताया था मनोविश्लेषणवादी जो सिगमंड फ्रॉइड थे, इन्होंने जो काम प्रवृत्ति है वो शैशवावस्था में जो है सबसे प्रबल होती है, ये बताया था। उससे आप समझ सकते हैं कि व्यवहार निर्धारण तो था ही, साथ साथ व्यक्तित्व में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट हमारा जो संप्रदाय है वो है सहचर्यवादी संप्रदाय। इसके जनक हैं जॉन लॉक। सहचर्यवादी संप्रदाय की जो ट्रिक है वो ये है कि हमारे जो सहपाठी होते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारे सहपाठी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। हमारे सहपाठी हमारे दोस्त होते हैं और वो हमारी जान होते हैं। यानी हमारे सहपाठी जो होते हैं वो हमारी जान होते हैं। तो सह से हमारा हो गया सहचर्यवादी संप्रदाय, जान से हो गया जॉन लॉक। इस विचारधारा के अंतर्गत बात करें तो इस विचारधारा में स्पंदन तथा स्मृति ज्ञात जो सहचर्य है उसको जो है वो महत्व दिया गया है। और जॉन लॉक जो है वो इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट जो हमारा संप्रदाय है वो है प्रेरकीय संप्रदाय, जिसके जनक है मैकड्यूगल। इसे जो है प्रयोजनवादी संप्रदाय और हार्मिक संप्रदाय भी कहते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं हार्मिक, कभी कभी हिंदी में भी आपको हार्मिक लिखा मिल जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि प्रे हमें करना है। हमें क्या करना है, प्रे करना है। किसके लिए, मैक के लिए। हमें मैक के लिए प्रे करना है। और हमें मैक के लिए क्यों प्रे करना है, क्योंकि मैक को एक डिजीज हो गई है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, गल रहा है। मैक क्या हो रहा है, उसको एक डिजीज हो गई है जिसकी वजह से वो गल रहा है। हमें मैक के लिए प्रे करना चाहिए। प्रे से हमारा हो गया प्रेरकीय और मैक से हमारा हो गया मैकड्यूगल। यानी प्रेरकीय संप्रदाय के जो जनक हो गए वो मैकड्यूगल हो गए। इसके अंतर्गत बात करें यानी प्रयोजनवादी संप्रदाय के, तो आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन जो है वो अवश्य होता है। बिना किसी कारण के हम कोई कार्य वैसे भी नहीं करते हैं, तो आप उससे जो है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो संप्रदाय है वो है व्यवहारवादी संप्रदाय, जिसके जनक है वॉटसन। इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये वा से शुरू हो रहा है व्यवहार, और यहाँ भी वा से वॉटसन आ रहा है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के जो संप्रदाय के जो जनक हो गए वो वॉटसन हो गए। इस व्यवहारवादी संप्रदाय की बात करें इसके अंतर्गत, तो ये विचारधारा रूसी मनोवैज्ञानिक जो ई पावलोव है उसके परीक्षणों के परिणामों पर आधारित थी। ई पावलोव आप जानते हैं काफी फेमस हैं। इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव, जिन्होंने जो है वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो दिया था। और ये जो है वो रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। 1904 में इन्होंने जो है वो पाचन क्रिया पर शोध भी किया था और इन्हीं को जो है वो 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया था। इन्होंने जो है अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और कुत्ता जो है उसको जब भोजन दिया जाता है तब लार में वृद्धि होती है। इस टाइप से इन्होंने जो है वो अपना जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। तो इनके जो परीक्षण थे उसी के परिणामों पर आधारित जो है आपका व्यवहारवादी संप्रदाय था। तो आई होप आप व्यवहारवादी संप्रदाय की रूपरेखा को समझ रहे होंगे। आगे बात करें तो इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञानिक का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। तो ये जो है सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। यहाँ पर आप जो व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वॉटसन, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफी बार पूछा जाता है कि व्यवहारवादी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी, तो जो है आपका वॉटसन हो जाएगा। इसके अलावा वॉटसन की एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है बिहेवियरिज्म।
वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी जो है वो काफी फेमस है। तो बिहेवियरिज्म जो है वो वॉटसन की पुस्तक थी। हमारा नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है मानवतावादी संप्रदाय, जिसके जनक है मैस्लो। इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो और इनके जो समर्थक हैं वो है कार्ल रोजर्स। मानवतावाद की ट्रिक जो है वो ये है कि आजकल क्या है, मानवता जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई है। मानवता क्या हो गई, स्लो हो गई है, यानी कम हो गई है या खत्म हो रही है, हम कह सकते हैं। मानवता क्या हो गई है, स्लो हो गई है यानी कम हो गई है। मानवता से हमारा हो गया मानवतावाद और स्लो से हमारा हो गया मैस्लो।